हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरगन। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस 12 से लेके 18 अगस्त के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज का बताऊंगी, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको लव रीडिंग भी करके देने वाली हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। उसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और रिलेशनशिप के लिए एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस होने वाली है। थोड़ा-सा शेड्यूल को बेहतर करने के लिए मैंने दोनों रीडिंग्स को एक ही वीडियो में एडजस्ट करना है, क्योंकि हुआ ये है कि पिछले कुछ डेज़ से ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और फिर लाइट का भी इशू रहता है, तो मैंने कहा चलो इस बार जो है ना इस तरह से करके देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को टाइम पे रीडिंग्स मिल जाएँ। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम, और देखते हैं कि 12 से 18 ओवरऑल एनर्जीज क्या होने वाली हैं, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आने वाला है। उप्स। अच्छा, कुछ कार्ड्स अपने आप आए हैं, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाले हैं। कितने कार्ड्स आए हैं हमारे पास? आए हैं 5 कार्ड्स आ चुके हैं, 2 और लेने हैं। ड्रीमर, हाँ, 0 नंबर का कार्ड है। आ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। इस टाइम में न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होती मुझे नजर आ रही हैं। कोई नया स्टार्ट आने वाला है इस हफ्ते के अंदर ना। न्यू डिसीजंस हैं, न्यू स्टेप्स हैं, न्यू जर्नी है, और कोई नया रास्ता आप अपने लिए चुनने वाले हो। एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई किसी किस्म का डर नहीं है, खौफ नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन है। आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ने वाले हो। बहुत ही फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ये किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती हैं। हो सकता है कि वेल विशर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, वो आपको थोड़ा-सा मना कर रहे हों कि तुम देखो इस रास्ते पर मत चलो, या ये मत करो, वो मत करो। पर आप किसी की राय सुनने नहीं वाले हो। कोशिश करना थोड़ा-सा ना गाइडेंस ले लेना, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नए रास्ते चुनने नहीं चाहिए, पर अगर आप गाइडेंस लेकर चलो तो वो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि अगर उस रास्ते पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, आने वाले टाइम में कोई मसला आपको नज़र आता है, तो उसे किस तरह से डील करना है इस बारे में आपने अपना माइंड बना रखा हो पहले से। सो उसके बाद जो कार्ड है वो है यहाँ पर पेज ऑफ वर्ड की एनर्जी। गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। आपको ना करियर से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आपने हाथ से निकलने नहीं देनी। रिलीज़ का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड आ चुका है। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पे कुछ पुराना ख़त्म भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें चलेंगी ना, तो फिर आपकी लाइफ़ में किस तरह से कुछ नया स्टार्ट होगा। वो ओएलएक्स वाले कहते हैं ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा। पुराने चैप्टर जो है ना, समझ लो कि सम टाइम पता होता क्या है? होता ये है कि आप जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी सिचुएशंस को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को लेकर के साथ में चल रहे होते हो, समझ लो पास्ट के बर्डन्स हैं। अब माज़ी का कोई ऐसा बोझ है ना जिसको लेकर के आप चल तो रहे हो, पर वो ज़रूरी नहीं है। बल्कि वो जो बोझ है ना, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी बना रहा है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो आपके कदमों को एक ही जगह पर रोके हुए है। तो इस तरह के बर्डन को, बोझ को खुद से अलग कर देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन को भी शो करता है। आप खुद में बदलाव लेकर के आओगे, खुद को चेंज करोगे। हो सकता है कि पहले जिस तरह का आपका नेचर था, या फिर आपके रूल्स हैं लाइफ़ को लेकर के, जो भी था आपका तौर तरीका, आप उसको बेहतर कर रहे हो, या हो भी सकता है किसी जगह से जाना चाह रहे हो सकता है किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हो सकता है किसी चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रहे हो। पर यकीन मानो जो भी कर रहे हो, ये तो बहुत ही बेहतर होने वाला है आपके लिए।
ऑन द स्पॉट तो इससे आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ या परेशानी होगी कि आप क्योंकि जुड़े हुए थे उस चीज़ से और आप चाहते थे कि वो चीज़ ख़त्म ना हो, पर ये ज़रूरी है वो ख़त्म हो, क्योंकि उसमें है तो कुछ भी नहीं, इसी तरह से चलते रहोगे तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। आपके अपने लिए ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। थ्री ऑफ अर्थ की एनर्जी है, पेज ऑफ वाटर है, पेज ऑफ एयर है, यूनिटी का भी कार्ड है यहाँ पे। इस टाइम में आप छोटे से छोटा कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर लो ना, यकीन करो उसमें बड़ा फ़ायदा है और ऑलरेडी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी की तरफ जाने वाला है और हाँ, टीम वर्क की शक्ल में स्पेशली काम करना वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप मुख्तलिफ लोगों को लेकर के चलते हो, आप मतलब टीम वर्क की शक्ल में काम करते हो, किसी की टीम में शामिल हो जाते हो या अपनी टीम बना लेते हो, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल-जुल कर उनका दिमाग जब आपके साथ चलेगा तो बड़ा ही काम आपका बेहतर होता जाएगा। इस टाइम के अंदर कहीं पे इन्वेस्ट करना वो भी बहुत बेहतर है, इस टाइम में पार्टनरशिप करना या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना या नई जॉब करना चाह रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। इस टाइम में सफ़र भी पॉसिबल है पर वो हो सकता है करीब का हो। आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा और हो सकता है कुछ चीज़ें भी आपको क्लियर हों क्योंकि आपका माइंड ही बड़ा तेज़ है यहाँ पे। और ये ऐसा टाइम है ना कि जब कोई न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है। लव वाली साइड पे मैं आपको अब बता रही हूँ। एक ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है जो पर्सन आपसे ऐज में छोटा होगा। वो आपको बहुत पसंद करता है, आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपको बताना चाहता है, रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता है। हो सकता है कि वो अपनी ज़ुबान से ना बताए बट उसके स्टेप से आपको पता चल जाए या उसके एक्शन से आपको पता चल जाए कि वो पर्सन आपको पसंद करता है। इस टाइम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पसंद करते हैं बट बता नहीं पा रहे। ये मैं आपकी अपनी एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है आप पसंद तो करते हो पर आप अपनी फीलिंग्स खुल कर के नहीं बता पा रहे हो, शाय फ़ील करते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी बात रखना ताकि आपको पता चल पाए कि सामने वाला क्या चाहता है। ये टाइम ऐसा है अगर किसी की सेहत ख़राब थी ना काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से, अब ये नहीं मैं आपको बता रही कि कुछ दिन से बुखार था, ये था, वो भी बेहतर है कि बेहतर हो जाएगा। पर हाँ, किसी की वो बीमारी जो लंबे अरसे से चल रही थी, उसमें काफ़ी बेहतरी आने वाली है, चीज़ें बेहतर अब जो है ना वो होने वाली हैं। सेहत ठीक होने की तरफ आपकी जाएगी। ये टाइम ऐसा है जब ट्रेडिशन है या फैमिली है, कुछ तो है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका माइंड यहाँ पर कुछ और करना चाह रहा है, कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो, पर पीछे की तरफ हो रहे हो। पता है जितना ज़्यादा मज़हब के साथ जुड़े रहोगे ना, आपके लिए उतनी ही कामयाबी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये मत समझो कि चीज़ें आपको एक जगह पर ऐसे जमा रही हैं, फ्रीज़ कर रही हैं। ये बहुत बेहतर है कि आपकी फैमिली आपको गाइडेंस दे, ये बहुत बेहतर है कि आप अपने मज़हब को वैल्यू करो, अपने मज़हब की गाइडेंस को सुनो, उसके मुताबिक अपनी लाइफ़ को लेकर के चलो, ठीक है? गलत रास्ते पे चल के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि ये तो सही नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने रास्ते चुनूँगा, ठीक है? तो आपको जो गाइडेंस मिल रही है ना, अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि आपको गाइडेंस देने वाला कोई है, आपको समझाने वाला कोई है। कुछ लोग तो इस बात पे खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना गरीब समझते हैं कि उनके पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा माइंड में रखिएगा। वेल अभी मैं आपको यहाँ पे लव रीडिंग डिटेल में निकाल के बताती हूँ, ठीक है? कि आपकी लव लाइफ में 12 से 18 कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? 12 से 18 आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं? अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताऊँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी एनर्जीज़। आप क्या सोच रहे हो? क्या फ़ील कर रहे हो? आपका माइंडसेट क्या है? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं 12 से 18 अगस्त? आप उस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, जिसके साथ में रहना चाहते हो? ओके, सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हेयरफेंट का कार्ड है, ये आपकी अपनी रीडिंग में भी अभी आया था। हेयरफेंट है, मून है और फिर है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, आप में से ना कुछ लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका माइंड शादी वाली साइड पे बना हुआ है और साथ में ना मुझे कुछ फ़ियर्स भी आपके माइंड में नज़र आ रहे हैं। फ़ियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई डर है या खौफ़ है, ये चीज़ें फ़िलहाल जो है ना क्लियर नहीं है। होता है ना कि आप दोनों लोग शादी के ऊपर बात कर रहे हो, शादी के बारे में बातचीत कर रहे हो और फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं या फिर ये बात क्लियर हो चुकी है कि फैमिलीज़ नहीं मानेंगी तो हम लोग
जो है ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे, किस तरह से रहना है। जो फ्यूचर की लाइफ है ना उसके ऊपर फ़िलहाल कुछ बातें यहाँ क्लियर नहीं है, जिनको लेकर के आप काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो। हो भी सकता है कि आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके दिल में जो डर बैठा है ना, वो मतलब कि कह लो कि रियलिटी में चीज़ें वैसी नहीं हैं, जो आपके दिल में बातें हैं। अब जिस भी तरह की कन्फ्यूज़न है ना, उसको दूर करने के लिए बस रियलिटी को फ़ेस कर लीजिएगा। ठीक है? ये मत सोचें कि मैं किसी की बातों के ऊपर अमल करता हूँ, कोई किसी ने बात कह दी उसके पीछे आप चल पड़ेंगे। थोड़ा-सा ना फैमिली वैल्यूज़ या ट्रेडिशन भी आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। आप चाहते हो कि फैमिली लेवल पर सब कुछ हो, फैमिली बेसिस पर हो, शादी है या कोई विवाद है। आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो आपकी मर्ज़ी के साथ-साथ आपकी फैमिली के भी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बैलेंस होकर के चलें। पर हो सकता है कि किसी किस्म का डर बैठा है कि शायद ऐसा ना हो और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपने पार्टनर के साथ चलना तो चाहते हैं, पर फ़िलहाल उसे कोई लेसन भी देना चाह रहे हो। कोई सबक सिखाना चाह रहे हो या अगर उसने कोई गलती करी है ना तो उसके ऊपर आप उसे ये समझाना चाह रहे हो कि ये उसको नहीं करना चाहिए था। आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली तो एनर्जीज़ बनी हुई हैं, पर थोड़ा-सा ना अभी फ़िलहाल आपका माइंड मुझे कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहा है या शादी को लेकर के चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। प्यार देखा जाए तो प्यार तो आपके दिल में है और आप एक सच्चे पर्सन भी हो, यानी कि आप सच बोलना और सच सुनना पसंद करते हो। पर ये भी याद रखिएगा अपने माइंड में बात कि आप ना लोगों की बातों में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हो। सो अपना रास्ता खुद बनाया करो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लवर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड तो अपने आप ही आ चुका है, दो कार्ड्स आ चुके हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन आप लोगों में अगर पिछले कुछ डेज़ में बातचीत नहीं हो पा रही थी ना, तो ये आपको कॉल मैसेज करेगा, दोबारा से इस रिश्ते को लेकर के चलना चाह रहा है, बातचीत करेगा, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेंटली काफ़ी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, आपके बिना नहीं रह पा रहा, अगर कि आप लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी और बातचीत अच्छे से नहीं हो रही थी। अभी अच्छे से बातचीत करना चाहता है, वापस आना चाहता है, बट थोड़ा-सा अभी भी अकड़ में भी होगा, एटीट्यूड में भी होगा। और सम टाइम ये ना जो बातें नहीं करने वाली है वो भी कर देते हैं या फिर जो स्टेप अभी नहीं लेने चाहिए ये अपने ओवर एक्साइटमेंट में वो चीज़ें कर दें हैं। और पता है ये पर्सन कह लो कि कुछ ज़्यादा ही समझदार है या अपने आप को समझता है। ये ना पैसे वाला भी हो सकता है और पैसे के बारे में सोचने वाला भी हो सकता है, ठीक है? आपके पर्सन के पास या तो अभी के टाइम में बहुत सारा पैसा मौजूद है या फिर ये पर्सन बहुत सारा पैसा बनाना चाहता है या एक ऐसे पर्सन के साथ चलना चाहता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। क्योंकि ना मुझे थोड़ा-सा ये इंसान मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहा है। हर टाइम पैसा-पैसा करना या फिर अपना स्टैंडर्ड बनाना, स्टेटस बनाना, इसको अपनी लाइफ़ ना बहुत अच्छी गुज़ारनी है। लग्ज़रियस लाइफ़ ये गुज़ारना चाहता है। इसके अंदर कंजूसी भी है, इसके अंदर पैसे को लेकर के भूख भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि पैसा इकट्ठा करना इसके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त में मुझे मेरी रीडिंग में एक मक्खी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और मेरे ख़्याल में सबसे पहले इसको यहाँ से निकालना चाहिए। तो मैं पहले करती हूँ स्प्रे ताकि ये तो निकले यहाँ से। कसम खुदा की ये एक मक्खी अगर आपके वीडियो में आ जाए ना तो सच में इतना डिस्टर्ब करती है ना कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। मतलब आजकल पता नहीं स्प्रे भी किस टाइप के आ रहे हैं, मुझे तो ये भी कोई समझ नहीं आ रही है। अब ये मक्खी को मारे ना मारे स्प्रे मेरे हलक में बहुत ज़्यादा जाएगा। अच्छा मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ये तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ थी ना उस पर्सन की, जिसके साथ बातचीत हो रही है या फिर समझ लो कि बातचीत हो रही है, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं उस बारे में उस पर्सन की एनर्जीज़। अब हम देखेंगे जिसके साथ बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो पा रहा, वो क्या सोच रहा है? क्या वो आना चाहता है या फिर उसकी तरफ से ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है या वो किसी और के साथ अभी बातचीत कर रहा है या आपके बारे में सोचता है? और इस टाइम में कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है कि नहीं आ सकता उसकी साइड से। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं।
एक कार्ड आया अपने आप, बाकी के 2 भी यहाँ पर ले फिर मैं आप अच्छा, ओके। 3 कार्ड्स चाहिए थे पर हाँ 4 कार्ड्स ही हैं, चलें। सारी मैं लूँगी आपके लिए क्योंकि इन्हीं में आपके लिए मैसेजेस हैं, 10 ऑफ वांड्स है, एम्परर है, वर्ल्ड है और यहाँ पे चैरियट है। ये पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है और इसको ना कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई हैं। ऐसा समझ लो कि ये इंसान आपसे ना नाराज़ भी है और इसका दिल ऐसा है कि अगर आपने अच्छा नहीं किया ना तो ये भी अच्छा नहीं करेगा। मुझे थोड़ा-सा ऐसा नज़र आ रहा है उसकी साइड से कि वो बदला लेना चाहता है या आपको सबक सिखाना चाहता है। है तो ये लॉयल था, ठीक है? पर इसको लगता है कि आपने गलत किया है, आपकी वज़ह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ख़राब हुई हैं। वैसे ये इंसान तो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहता था, पर इस टाइम में देखा जाए ना, तो उसका माइंड बहुत नेगेटिव है आपके लिए और उसके लिए ऐसा है जैसे कि ये चैप्टर बस क्लोज़ है। कोई सर्कल जैसे कि कंप्लीट हो चुका होता है, साइकिल कह लो या सर्कल जो भी है। और इस पर्सन की लाइफ़ की मैं बात करूँ ना, तो अभी के टाइम में इसकी लाइफ़ काफ़ी बिज़ी जा रही है और एक ही इंसान को पूरी फैमिली का या पूरे काम का बर्डन अपने ऊपर उठाना पड़ रहा है। इस इंसान की सेहत या तो ख़राब है या तो फिर हो सकता है कि ये काफ़ी टायर्ड हो चुका है। इसने ना बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं और इस टाइम में ये बहुत सारी टेंशन्स और परेशानियों में मौजूद भी है। किसी किस्म की उसको विक्ट्री मिल रही है और साथ में हो सकता है कि कुछ लोगों की रियलिटीज़ भी उसके सामने आने वाली हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है इस टाइम, तो वो नहीं है। अगर आपको पता चले या ऐसा शो भी करवाया जाए, तो दिल से तो चीज़ें नहीं है उसकी साइड से, ठीक है? ना वो किसी के साथ इस टाइम में खड़ा हुआ है, ना वो किसी के साथ में चलना चाहता है। इस पर्सन का माइंड ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम में। और अगर आपके पास आएगा भी तो आपके साथ लड़ाइयाँ करेगा। well, अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक कार्ड अपने आप आया है, 2 कार्ड्स और लेंगे। लवर्स, उसके बाद है 2 ऑफ कप्स और फिर है एस ऑफ पेंटिकल। देखो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर आप हो कंटिन्यू रिलेशनशिप में, दोनों सूरतों में टू पीपल ऑन द सेम पेज, दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ में चलना चाहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। चाहे नाराज़ हो, चाहे एक दूसरे के साथ राब्ते में हो। इस पर्सन के साथ ना आप बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ चुके हो। देखा जाए तो इसमें न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं, न्यू स्टार्टिंग भी हो सकती है। जिस कदर ये स्लो है ना रिलेशनशिप, उतना ही देखा जाए तो इसमें स्टेबिलिटी भी होगी, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। पर आपको वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में जाकर के चीज़ें इस रिलेशनशिप में बेहतर हो सकती हैं। और देखो, अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ कि सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो ही नहीं, स्टडिंग को वॉच कर रहे हो, तो आपके पास ना न्यू प्रपोज़ल भी आने वाला है, किसी न्यू रिलेशनशिप का ऑफ़र आने वाला है और ये पर्सन जो है ना बेहद प्यार करेगा आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, प्यार करेगा, केयर करेगा, सपोर्ट करेगा और आपके साथ लंबे अरसे तक ये इंसान जुड़ा रहेगा और अगर आप इसके साथ अच्छे से चलोगे तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो ये थी इस हफ़्ते की टैरो गाइडेंस और यहाँ पर हमने देखी ओवरऑल एनर्जीज़ भी और साथ में लव टैरो कार्ड्स रीडिंग भी, जो कि है वीकली 12 से 18 अगस्त के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।